बहुत पुरानी बात है, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का राज था, वहाँ के एक शहर लखनऊ में एक अहले बैत का चाहने वाला इंसान रहता था, जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो बहुत सादा जिंदगी जी रहे थे, अपने छोटे से घर में इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उनकी एक बात पूरे शहर के लोगों में मशहूर थी। हर साल मुहर्रम की पहली तारीख को वो एक खास शरबत बनाते हैं। उसको बनाने में उनकी शरीके हयात भी उनकी मदद करती है। वो शरबत इतना मजेदार होता कि हर साल लोगों को मुहर्रम की पहली तारीख का इंतजार रहता। हर साल की तरह इस साल भी अब्दुल्ला के घर शरबत पीने चलना है। हाँ, उसके शरबत के जैसा शरबत कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही, चलो चलते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की सबील का शरबत लोग वक्त पर पीने आ जाते और अब्दुल्ला बहुत खुलूस के साथ शियों की खिदमत करते। अब्दुल्ला अक्सर अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ बयान देते। वो अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी की लड़ाई लड़ते। अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। और अंग्रेजी अदालत ने उन्हें बहुत लंबे वक्त के लिए जेल भेज दिया। या हुसैन मेरी मदद करिए, 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 या हुसैन मेरी मदद करिए। अब्दुल्ला के गिरफ्तार होने के बाद उनके घर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। उनके घर में फाके शुरू हो गए। जेल में अब्दुल्ला अपनी इबादत करते और अपनी रिहाई का इंतजार करते। वो बस मौला हुसैन का नाम लेते रहते। और एक दिन एक मोजिज़ा होता है और अब्दुल्ला को आजाद कर दिया जाता है। ना जाने कैसे 1 साल के अंदर ही उस जज का दिल बदल जाता है और वो अब्दुल्ला की आजादी का फरमान जारी कर देता है। अब्दुल्ला के वापस आ जाने पर उनकी ज़ौजा इस कदर खुश होती हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। में थी, अब मैं हूं। अल्लाह का शुक्र है। या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन। आज मुहर्रम की पहली तारीख है, हमें हर साल की तरह सबील का इंतजाम करना चाहिए। मगर घर में कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, घर में पानी तो है। इस बार करबला के प्यासों की सबील पानी से ही सही। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी अब्दुल्ला के घर शरबत पीने चलना है। हाँ, उसके शरबत के जैसा शरबत कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही, चलो चलते हैं। लेकिन इस बार शरबत ना पाकर लोग मायूस होकर चले जाते हैं और सारा पानी वैसा का वैसा ही रह जाता है। आज किसी ने ठीक से पानी नहीं पिया, शायद इस बार हमारी सबील कबूल नहीं हुई। दिल छोटा मत किए, ये मौला हुसैन के नाम की सबील है, ये जरूर कबूल होगी। लगता है दरवाजे पर कोई है, मैं देखता हूं। ऐ बुजुर्ग मोहतरम, आप कौन हैं? ऐ बंदा ए खुदा, हम मुसाफिर हैं और प्यासे हैं, क्या आप हमें पानी पिला सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, हमारे घर में बहुत पानी है, आइए आइए हमारे घर में आइए। अब्दुल्ला उन मुसाफिरों को बहुत खुशी और खुलूस के साथ पानी पिलाते हैं और मुसाफिर जी भर कर पानी पीते हैं। आप सबका खैर मकदम है, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। हाँ जरूर। अब्दुल्ला उन बुजुर्ग से पूछते हैं कि ए बुजुर्ग मोहतरम, आप कौन हैं? आप इस मुल्क के नहीं लगते।
मेहरबानी करके मुझे अपने बारे में बताइए। मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर हूँ और हम सब करबला से आए हैं और मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें यहाँ तुम्हारी सबील पर भेजा है और उन्होंने ही तुम्हें कैद से आज़ाद कराया है। शुक्र है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। इमाम हुसैन ने फरमाया है, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, अल्लाह तुम्हें बहुत नेमतों से नवाजने वाला है। जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर की ये बातें सुनने के बाद अब्दुल्ला शुक्र खुदा में ज़मीन पर बैठ जाते हैं और जैसे ही वो वापस देखते हैं तो जनाबे हबीब जा चुके होते हैं। वो उनको सब तरफ ढूंढते हैं पर वो कहीं नजर नहीं आते। और जब वो उन मुसाफिरों की हकीकत अपनी ज़ौजा से बयान करते हैं तो वो भी अपनी नम आंखों से अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। धीरे धीरे अब्दुल्ला के हालात बेहतर होते जाते हैं और वो हर साल वहीं शरबत की सबील लगाते हैं। दोस्तों, इस वाक़ये से ये समझ में आता है कि मौला हुसैन कभी अपने चाहने वालों को मायूस नहीं होने देते। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।